28 सितंबर को सबको आपको पता है कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट 28 सितंबर 2007 को वर्ल्ड में विश्व रेबीज़ दिवस मनाया गया है। आप सब लोगों को पता है कि विश्व रेबीज़ दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लुइस पास्चर एक फ्रांसिस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रेबीज़ नाम के वायरस का एक वैक्सीन्स आज ही के दिन बनाए थे और उनके पश्चात ये 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। इस दिन आपको सब लोगों को पता ही है कि अभी हम कोरोना के महामारी से जूझ रहे हैं और लेकिन रेबीज़ भी ऐसा एक डिसीज़ है कि उसके बारे में भी आप लोगों को जागरूकता होना चाहिए। ये डिसीज़ आपको बंदरों में, बिल्लियों के थ्रू और डॉग्स के थ्रू आदमी में पाया जाता है। ये एक ज़ूनोटिक डिसीज़ है। ज़ूनोटिक मीन्स जो एनिमल से ह्यूमंस में आता है। और आप लोगों को ये नहीं पता है कि हर साल इंडिया में कम से कम 20 से 22 हज़ार आदमियों का डेथ होता है थ्रू रेबीज़ की वजह से। इसलिए बच्चों को जनरली प्रॉब्लम्स होता है और जागरूकता होने की बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम हर साल 28 सितंबर को एक वीक का वर्ल्ड रेबीज़ डे के तहत फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप अरेंज करते हैं। इस साल भी जिसको टाटा स्टील यूएसएल वेटरनरी हॉस्पिटल स्ट्रेट माइल रोड साक्षी में 28 सितंबर विश्व रेबीज़ दिवस के तहत हमने फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप अरेंज किया है। लोगों को जागरूकता के लिए भी हमने यहाँ पे बैनर्स के थ्रू प्लस मीडिया के थ्रू हम जागरूकता अभियान भी चालू कर दिए हैं। इसमें ज़्यादातर पेट डॉग्स के ओनर्स जो है वो अपने डॉग्स को रूटीनली वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन जितने भी सिटी में आवारा डॉग्स है, जिसको स्ट्रे डॉग्स है, इन लोगों को भी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। इसके तहत क्योंकि उन लोगों का कोई ओनर्स रहता नहीं है एंड उन लोगों को उतना कोई ध्यान देता नहीं है। इसके लिए यहाँ हमारे बाकी NGOs भी साथीदार हैं जो कि वो हम लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं एंड उनके मदद से भी हम ये अभियान आगे चला रहे हैं। हम कंटिन्यूसली लास्ट हम 2007 से जैसे ये चालू किए थे पूरे वर्ल्ड में, तो इसी दिन पूरे वर्ल्ड में भी ये विश्व दिवस मनाया जाता है। जितने भी वेटरनरी कॉलेजेस हैं, जितने भी वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, उसमें भी वर्ल्ड रेबीज़ डे के तहत ये प्रोग्राम्स उस दिन मनाया जाता है। ये प्रोग्राम्स का एक मेन थीम है 1 Death 1 Zero। मीन्स इसका एक 2022 का एक थीम है और ये डिसीज़ में लोगों को क्या है कि जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लोगों को ये नहीं पता है कि कुत्ता काटने के बाद क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें भी जैसे स्कूल्स वगैरह में भी कैंप्स होते हैं, उसमें भी बच्चों को ये थोड़ा सा जागरूकता होना चाहिए कि जैसे भी कोई डॉग आपको काट लेता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यही करते हैं कि जैसे डॉग हमारे पीछे दौड़ता है तो हम भी भाग जाते हैं। कभी भी भागना नहीं है, एक ही जगह पे आपको खड़ा रहना है। जब आपके पीछे डॉग दौड़ता है उसमें क्या है कि आप जो डॉग आएगा आपको जस्ट स्मेल करेगा, सूंघेगा और चला जाएगा, काटेगा नहीं। लेकिन हम लोग यही ये करते हैं कि नहीं, डॉग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं तो हम भागने का कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में डॉग्स बाइट कर लेते हैं। जनरली अगस्त मंथ से लेके फरवरी मंथ तक काफ़ी सारे फीमेल्स अभी सीजन में आती है, तो उस टाइम में डॉग्स काफ़ी फ्यूरियस होता है, काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है और इसमें भी सबसे ज़्यादा डॉग बाइट केसेस होती है, स्पेशली बच्चों में ज़्यादातर होते हैं। बच्चों को भी ये पता नहीं रहता है, तो हमने भी इसमें पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में भी एक मुहिम ये की है। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें हर साल टाटा स्टील यूएसएल भी अपने एरिया में ये एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम उसने चालू किया है। लास्ट 2004 से ये अभियान चालू किया गया है। इसमें जितने भी टाटा स्टील यूएसएल के एरिया के जितने भी डॉग्स हैं, उन डॉग्स को ऑपरेशन करते हैं, उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन देते हैं और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स है 2001 का ABC रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स के अगेंस्ट में ही उसको जहाँ से लाए हैं वहीं पे ही छोड़ा जाता है। दूसरे एरिया में रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जमशेदपुर के लोगों को भी ये थोड़ा सा मैं भी विश्व रेबीज़ दिवस के दिन में एक बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों का एक ये होता है कि हमारे एरिया में डॉग्स है, हमको गाड़ी के पीछे दौड़ाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, चिल्लाते हैं, तो इनको यहाँ से उठाइए और कहीं रिलोकेट करिए, कहीं दूसरी जगह पे छोड़ दीजिए। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में हम जहाँ से डॉग्स उठाते हैं वहीं पे ही छोड़ना है, दूसरी एरिया में नहीं छोड़ सकते हैं, इनको रिलोकेशन नहीं कर सकते हैं।
ये डॉग्स हम दूसरी एरिया में छोड़ देंगे तो वहाँ के डॉग्स उनको मार देते हैं, क्योंकि डॉग्स का टेरिटरी होता है और जो डॉग दूसरी एरिया में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ के लोगों को एक गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप ये समझ लीजिए कि आपके एरिया का डॉग्स है दूसरी एरिया में हम छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि कोई इंजर्ड डॉग्स है हमारे यहाँ पे, जो हमारे NGO पार्टनर्स हैं, हम आपको उनको नंबर सर्कुलेट कर देंगे, आप उनको कॉल करिए, हम उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स है वहाँ पे हो जाएगी। अदरवाइज जो मेजर ट्रीटमेंट है, हम हमारा हॉस्पिटल 9 to 6 ओपन रहता है, हम हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट करके देंगे एंड जहाँ पे जैसे सुटेबल जगह है वहाँ पे उनको प्लेस करके देंगे फॉर रूटीनली पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो डॉग्स हमको यहाँ से उठा के दूसरे एरिया में छोड़ दीजिएगा, ये रिलोकेट वाला ये नहीं करना है, ये रूल्स के अगेंस्ट में है। मैं 28 सितंबर को जो वर्ल्ड रेबीज़ डे है, इसमें यही जागरूक करना चाहता हूँ कि हम हर साल जैसे वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाते हैं, हम इस साल भी वर्ल्ड रेबीज़ डे मना रहे हैं। जो टाटा स्टील UISL वेटरनरी हॉस्पिटल स्ट्रेट माइल रोड साक्षी में भी हम मना रहे हैं। और हमारे इस बार थोड़ा और एक वैक्सीनेशन भी उसमें ऐड किया है कि जैसे अभी देखिए कि गाय में और भैंसों में भी काफ़ी एक लंपी वायरस की डिसीज़ का भी एक रोग आया है। ये सबसे पहले राजस्थान में इसमें इस साल 10,000 से 12,000 गाय का डेथ हुआ है। इंडिया में सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में आया है। जमशेदपुर में भी अभी 1-2 केसेस मिलने लगे हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी गौलाज है या जितने भी खटाल है, उन लोगों को भी हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने गाय को भी रूटीनली वैक्सीनेशंस करिए। एंड जमशेदपुर के लोगों को भी हम ये करते हैं कि आप जहाँ से भी अपने दूध लाते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनसे भी लगता है कि कोई जैसे कोई गाय वगैरह बीमार है तो थोड़ा सा आप उनसे भी गौरा लोगों से भी कांटेक्ट में रहिएगा। इसमें ये जो डिसीज़ होता है, लंपी वायरस जो डिसीज़ होता है, ये एक मच्छर की वजह से और कीड़ों की वजह से होता है। इसमें जैसे वो जो गाय को हुआ है और जो गाय को मच्छर काट लेता है, वही मच्छर दूसरे गाय को काट लेगा तो उसको भी वो डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें भी, और ये डिसीज़ जैसे हम दूध के थ्रू भी हमारे स्पेशली जैसे बच्चों में हो जाता है, ह्यूमंस बीइंग में हो जाता है। जैसे गाय में गुठली जो शरीर पे गांठ आती है, उसका टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री टेम्परेचर होता है। स्पेशली जो दुधारू गाय है उनका मिल्क प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है, जो भैंस है उनका भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जितने भी खटियाल है उन लोगों ने भी आप अपने इसमें प्रिकॉशंस की पर्पज़ से एक रूटीनली वैक्सीनेशंस, अभी हमारे NGO पार्टनर्स ने भी दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू आज के दिन से हमने अभियान ये चालू कर दिया है। तो आपको जितने भी आपके एरियाज़ में जितने भी हम ये प्रोग्राम स्ट्रे गाय को किया है, स्ट्रे एनिमल्स को किया है, क्योंकि इन लोगों का कोई ओनर नहीं है। और जितने भी ओनर वाले गाय है, जितने भी खटियाल वाले गाय है, प्लीज़ आप लोग भी अपने गाय को रूटीनली वैक्सीनेशन करिए, गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट में रहिए और अपना वे जितना भी आपका जहाँ पे गाय रखते हैं उसको आप ब्लीचिंग पाउडर से इसको क्लीन करिए और गंदगी नहीं फैलाना है और अपना रूटीनली वैक्सीनेशन करिए। धन्यवाद। जिस गाय का ऑनर है उनको वैक्सीनेशन में क्या खर्च आती है? जिस गाय का ओनर है, देखिए 950 रुपीज़ का एक वैक्सीनेशन आता है, उसमें आपके 100 ml का वैक्सीनेशन होता है। एक गाय को 3 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है। जो प्रेग्नेंट गाय है उसको नहीं दिया जाता है। तो जैसे 100 ml का एक जो वायल आता है उसमें आपके 33 गाय का वैक्सीनेशन होता है। संक्रमित गाय जो होती है उसके दूध के सेवन से क्या नुकसान हो सकता है? संक्रमित जो गाय है उसके एक तो है कि वो गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है एकदम कम हो जाएगा और वो गाय का दूध हम जैसे पीते हैं तो बच्चों में, आदमियों में भी वैसे सिम्टम्स होंगे। जो गाय के ऊपर जो शरीर में गांठ आती है वैसे ही आदमी के ऊपर शरीर में गांठ आते हैं, छाले पड़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गले के नीचे सूजन हो जाती है और धीरे धीरे एकदम बुखार चढ़ने लगता है। और इसमें जो संक्रमित गाय है उसको भी जैसे IVR है बरेली में एक ये रिसर्च हुआ है कि जिसमें जो संक्रमित गाय है उसको भी हम जैसे टीका देते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। धन्यवाद। हम लोग जो है रास्ता की जो भी असहाय जो गाय जो छोड़ देता दूध निकालने के बाद या फिर जो सांड बाछा जो भी है उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन ड्राइव खुद संस्था अपने खर्च से कर रही है। जो लंपी स्किन वायरस आया है उसके लिए, इसके तहत हम लोग जो जितने भी रास्ते में गाय सांड मिलेंगे उनको हम लोग वैक्सीन देंगे। किसी ऑनर का गाय को नहीं देंगे। और इसमें जो है डॉक्टर सतीश रघु से टाटा स्टील और डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण BHO गवारिया इनके सर्विलेंस में करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये भी चाहेंगे कि जितने लोग जो भी एक बेजुबान गौमाता से या बेजुबान से प्यार करते हैं वो सब हमारे साथ जुड़े। हमें कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं।
हम लोगों को सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी संस्था पूरा खर्च अपने दम पर उठा लेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आकाश देव हुआ। हम जो है दोस्त एनिमल वेलफेयर के संस्थापक हैं।